बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 11 का प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर हल करने वाले हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति में देखिए एक घोड़ा है और इस घोड़े को क्या करा गया है, एक रस्सी से बांध दिया गया है। इस रस्सी की जो लंबाई है वो क्या है, 5 मीटर है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, पाई का उपयोग अपने को करना है 3.14 का। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों पहले जरा है इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है देखिए, घोड़ा जो है यहाँ पर कोने पर बंधा हुआ है। ठीक है, एक रस्सी से। रस्सी अभी क्या है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो जो घोड़ा है वो 5 मीटर लंबी दूरी तक ही जा सकता है। मतलब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर गया, और इस प्रकार से ऐसा जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक चाप बनेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि ये जो मैदान है क्या है, वर्गाकार मैदान है। जब वर्गाकार मैदान है तो ये वाला जो हमारे पास कोण होगा, ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। करेक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो क्या है, 5 मीटर है। ठीक है, तो जो घोड़ा है वो उस क्षेत्र को घास चर सकेगा, उस क्षेत्र की घास चर सकेगा। ठीक है, जो कि क्या हो, इस 5 मीटर के दायरे में आएगी। सीधा सीधा मतलब है अपने को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है और कोण क्या दे रखा है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं अपन हल, लिखेंगे अपन घोड़ा जिस क्षेत्र की घास चर सकता है, ठीक है, उस क्षेत्र में आर जो है वो क्या होगा, 5 मीटर होगा और थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। करेक्ट है। यहां पर लिखते हैं अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या सीधे से लिखते हैं चरे जाने वाली घास के मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, या सीधे लिखते हैं अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, थीटा बटा 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां अपने को बोला गया है, क्या बोला गया है कि पाई की जगह अपने को 3.14 का मान रखना है। ठीक है, तो थीटा बराबर अपन रख देते हैं 90 और यहाँ बटे में है 360 गुणित पाई, पाई का मान रखना है 3.14 गुणित आर, आर कितना है, 5 है, तो ये लिखा 5 गुणित 5। ठीक है, इसको हल करते हैं अपन, ये 0 से 0 कैंसल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4। ठीक है, अब एक काम करो, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं और फिर 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं 5 में 5 का गुणा करते हैं, 5 25। ठीक है, और 25 चौक 100, 100 की 0 हासिल किया ही 10। ठीक है, और 25 एकम 25, 25 और 10 35, 35 की 5 हासिल किया ही 3, 25 दिया 75, 75 और 3 78, 78.50, ये बटे में 4। अब इसको 4 से भाग दे दो। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो अपन यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, 4 से भाग देते हैं अपन, इसमें क्या आएगा बच्चों, देखो 4 एकम 4। ठीक है, और यहां पर 7 में से 4 गए, बचा 3, ये हो गए 38। ठीक है ना। अब अपने को 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि वो 38 से कम आए। ठीक है, तो 9 चौक 36, 9 बार में जाएगा, फिर बचेंगे 2, तो ये हो जाएगा भैया 25। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 बार, बचा 1, है ना, 4 दूना 8, बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है उत्तर। उत्तर लिख देते हैं अपन, यहां पर उत्तर लिख देते हैं, मैदान का वह क्षेत्र जहां घोड़ा
चढ़ सकता है। कितना है? 19.625 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो भैया ये पहला वाला जो पार्ट था इसका तो ये समाप्त हो गया है। अपने को दूसरा वाला पार्ट करना है। दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। जब क्या होगी, त्रिज्या जो है वो 5 से बढ़ाकर क्या कर दी जाए, 10 मीटर कर दी जाए। ठीक है, देखो बच्चों, अब रस्सी को क्या कर दिया गया है, ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे क्या बांध दी गई है, 10 मीटर लंबी रस्सी। ठीक है, तो रस्सी क्या बांध दी है, अब 10 मीटर लंबी होती है। तब आर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। थीटा तो वही रहेगा भैया, 90 डिग्री। ठीक है, अब सीधा सीधा काम यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या, मैदान का क्षेत्रफल। चरा जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर। क्या है वो, थीटा बटा 360 गुणित क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। थीटा कितना है भैया हमारे पास, थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, 360 आ जाएगा ये। अब हमारे पास जो पाई का मान है, पाई का मान अपने को 3.14 लिखना है, 3.14 लिखा गुणित आर। आर अब क्या कर दिया है, 10 मीटर कर दिया है, तो ये 10 गुणित 10 लिख दिया, 2 बार लिख दिया। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर इसको हल करते हैं। इससे तो ये खत्म, ये 9 चौक 36 4 बार। ठीक है, अब यहां पर अपन इसको वापस से हल कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो ये हमारे पास है 3.14, ये तो हो जाएगा भैया क्या, 10 गुणित 10 होगा 100, और 100 का गुणा अपन कर रहे हैं 3.14 में, तो हो जाएगा 314। तो ये हो गया 314 बटे में क्या आ गया, 4। ठीक है, अब इस 314 को 4 से भाग दो, जो भी आंसर आएगा उसको लिख लो। चलो इसको हल करते हैं अपन, क्या आ जाएगा भैया, यहां पर 4 से भाग देते हैं अपन, 4 7 28, 7 बार 28 आया, बचे 3, तो हो गया 34। ठीक है, अब फिर अपन देखेंगे, है ना, 8 चौक 32 होते हैं, यहाँ 34 हो रहे हैं। ठीक है, तो 8 बार ये जाएगा। ठीक है, बचेंगे हमारे पास 2, 2 में भाग जाएगा नहीं, तो 1 0 लगाएंगे, या फिर दशमलव लगाया अपन ने, तो ये कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, 20 में भाग देंगे, 5 बार में जाएगा, तो कितना आएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर कर दूं, तो ये इतनी बात अपने को समझ में आती है। लेकिन ये अभी हमारा आंसर हुआ नहीं है। हमको क्या पूछा गया है कि 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, अच्छा ये लिखा है क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है, मतलब जो पहले क्षेत्रफल था उससे कितना ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो, और जो हमारे पास पहले वाला क्षेत्रफल आया था, पहले क्या आया था, 19.625 मीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखते हैं, करे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, एक तो ये आया है, ये लिख दिया 78.5 माइनस पहले वाला जो था वो था 19.625। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा के देख लीजिएगा, आएगा हमारे पास 58.875 मीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा बच्चों, यही होगा हमारा आंसर। आई होप आपको यह वाला जो प्रश्न का हल है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता रहता है, इसलिए इस वाले प्रश्न को आप जरूर हल करके देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा।